एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसकी डिफरेंशियबिलिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर हमें बताना है अबाउट एक्स इक्वल्स 1। तो यहाँ हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। अगर हम मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं, मॉडुलस लॉग एक्स की बात करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है। और ये वैल्यू होती है 1,0 और मॉडुलस एक्स माइनस 1 ये कुछ ऐसे बनेगा। दोनों ही फंक्शन इंडिविजुअली x इक्वल्स 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। देखिए यहाँ पर आपको एक शार्प पॉइंट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कोऑर्डिनेट भी 1,0 है। तो दोनों ही फंक्शन इंडिविजुअली नॉन डिफरेंशिएबल है। बट जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है कि शायद इनका जो कंबाइंड फंक्शन बन रहा है वो डिफरेंशिएबल हो जाए। तो पहले सबसे पहले इस फंक्शन को हम x इक्वल्स 1 के अबाउट स्प्लिट कर लेते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ x इक्वल्स, आप देख सकते हैं जो log x का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे आता है। ये log x का ग्राफ है, ये इस टाइप से, जो कि नेगेटिव हुआ है, रिफ्लेक्ट होके ऊपर आया मॉडुलस लगाने पे। तो इसको लिखेंगे, ये नेगेटिव लिखेंगे माइनस ऑफ log ऑफ x, और सेम मॉडुलस x माइनस 1 में एक नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस x माइनस 1, और ये वैल्यू मिलेगी फॉर x लेस देन 1। और इसी टाइप से इसका एक दूसरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा log ऑफ x, और यहाँ कोई चेंज नहीं होगा तो माइनस एक्स प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स 1। तो अब हमें इस फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 फॉर एक्स लेस देन 1, और यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स 1। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ डैश एक्स इक्वल्स, ये कुछ हमें ऐसे मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 1 ओवर 1 माइनस h प्लस 1, जो कि माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स 0 देगा। इसी टाइप से अब हम राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ डैश एक्स इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स 0। तो फिलहाल ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो रहा है, और इसका मतलब हुआ कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो तो करेक्ट है। अब चलिए फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर की बात कर लेते हैं। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और यहाँ कहीं मैंने पॉइंट मार्क कर दिया x इक्वल्स 1। 1 से कम के लिए हमारे एफ डैश एक्स, इसका वैल्यू हमें मिल रहा है नेगेटिव 1 ओवर एक्स प्लस 1, और एफ डैश एक्स 1 के राइट साइड के लिए मिल रहा है 1 ओवर एक्स माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। अगर मैं x की कोई वैल्यू 1 से कम ले रहा हूँ और इस फंक्शन में इसको प्लग इन कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, नेगेटिव 1 ओवर 1 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ देखिए ये वैल्यू 1 से कम है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। जब 1 से ज़्यादा किसी वैल्यू को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे तो टोटल आउटपुट नेगेटिव आएगा, और हम बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो 1 से छोटा यानी 0 से 1 तक के इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, जबकि जो सेकंड पॉइंट है उसमें दे रखा है कि ये इंक्रीजिंग होगा। इस तरह से हमारा ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये करेक्ट नहीं है। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेटमेंट पे। अगर हम कोई वैल्यू 1 से बड़ी लेके चल रहे हैं तो फिर से इस वैल्यू में हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको। सो 1 ओवर 1 प्लस एच माइनस 1। अब सेम मैनर में अगर आप चेक करके देखेंगे ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। इसमें आप किसी ऐसे नंबर को ऐड कर रहे हैं, मतलब माइनस 1 को ऐड कर रहे हैं, तो टोटल आउटपुट कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से फिर से हमें कैसा आउटपुट मिल रहा है, एक नेगेटिव आउटपुट मिल रहा है। तो इस इंटरवल में भी फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, जो थर्ड पॉइंट हमारे पास दे रखा है इसमें लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो करेक्ट है। फाइनली
फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ये हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा।